द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हाल में चर्चा में सुने होंगे कि प्रधानमंत्री जी विवेकानंद रॉक पे गए हैं 45 घंटे की ध्यान क्रिया में। तो इसके बारे में आज जानते हैं कि विवेकानंद रॉक क्या है। देखिए, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पड़ता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है जहाँ पे विवेकानंद ध्यान लगाने गए थे। विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी के वावथुराई समुद्र तट के पर स्थित एक चट्टानी द्वीप है जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है। यह चट्टान लक्षद्वीप सागर से घिरी हुई है और बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के मिलन स्थल पर यह स्थित है। यह स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनवाया गया था और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति वीवी गिरी 1970 में किए थे। यहाँ दो मंडपम हैं, एक श्रीपद मंडपम और दूसरा विवेकानंद मंडपम। इस परिसर में विवेकानंद की एक आदम कद कांस्य की प्रतिमा भी है। ये आपको याद ये रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका उद्घाटन कब हुआ और उद्घाटन करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है विवेकानंद रॉक, यहीं गए हैं प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाने। अब जानते हैं विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्र दत्त के रूप में हुआ था, यानी कि उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और जन्म इनका 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। और ये भारतीय रहस्यवादी श्री रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे और वेदांत दर्शन और योग दर्शन पे इन्होंने बहुत सारी व्याख्याएं दी हैं। 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट पर तैर कर चट्टानी द्वीप पर ध्यान लगाने पहुंचे थे और उसके बाद 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में इन्होंने अपना एक लेक्चर दिया था। जब वापस लौटे तो 1897 में अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका डेट याद रखिएगा, 1897 में, ये याद रखना है। और शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। शिकागो अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका के मिशिगन झील के दक्षिणी में स्थित है शिकागो शहर। वहीं पे विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, ये याद रखेंगे। रामकृष्ण मिशन एक समाज सेवा के उद्देश्य से ये शुरू किया गया था। आपदाओं की सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा, जनजातियों के कल्याण से संबंधित शिक्षा पर बल दिया गया था। और विवेकानंद को एक देशभक्त संत माना जाता है। उनका जन्मदिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद ने समाधि ले ली थी। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुने होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था और भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता भी उन्होंने कहा था। तो भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूतों में एक राजा राम मोहन राय के बाद इनका भी काफ़ी नाम आता है। तो विवेकानंद देश के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इसलिए विवेकानंद के बारे में आप सभी को याद रखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।